हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है अक्षत ने। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच अक्षत फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। एंड अगर आप में से किसी को भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, तुम यहाँ के मुझसे शेयर कर स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये स्टोरी आज से कई साल पुरानी है। तब अक्षत 10th क्लास में हुआ करता था और अक्षत के अभी जस्ट 10th क्लास के बोर्ड ख़त्म हुए थे एंड वैकेशन चला था। तो अक्षत की पूरी फैमिली प्लान करती है कि यार चलो वैकेशन है और बच्चों की छुट्टियां भी हैं तो कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। तो सब बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं घूमने चलेंगे, बड़ा सही है, मज़ा भी आएगा। तो अक्षत के घर में 4 लोग होते थे, अक्षत, उसके डैड, उसकी मॉम और अक्षत की बड़ी बहन। तो ये चारों फिर प्लान बनाते हैं कि हम शिमला चलते हैं। तो अक्षत अभी मुंबई में रह रहा होता है, तो ये सब बोलते हैं कि ठीक है शिमला चलते हैं। एंड कैसे जाएंगे? तो फिर उनकी फैमिली ये प्लान बनाती है कि हम बाय रोड कार से जाएंगे। एंड बोलते हैं ठीक है, सब सही है। तो जब ये निकल जाते हैं वहाँ से, तो निकलने से पहले ये एक होटल होता है शिमला में, उधर का एक दो रूम बुक कर लेते हैं। एक्चुअली 3 रूम होते हैं जो बुक करते हैं। तो अब प्लान पूरा बन चुका है, रूम्स बुक हो चुके हैं, कैसे जाना है, गाड़ी से जाना है, ये सब डिसाइड हो चुका है। एंड अब ये चारों गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं। तो जब ये जा रहे होते हैं ना, तो काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी एक्साइटेड होते हैं सब, क्योंकि पहली बार अक्षत का फर्स्ट टाइम होता है जब वो शिमला जा रहा होता है एंड उसकी बहन का भी फर्स्ट टाइम होता है। तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, ये बहुत मतलब बातें करते हैं कि मज़ा आएगा, हम वीडियोस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। तो ऐसे करते करते रात हो जाती है। तो रात में एक ढाबे के पास अक्षत के डैड गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं चलो यहाँ खाना खा लेते हैं। तो सब उतरते हैं, पहले तो ढाबे में जाके फ्रेश अप होते हैं एंड उसके बाद ऑर्डर करते हैं। तो अक्षत के डैड क्या करते हैं, वो ढाबे में जो ओनर होता है ना उसके पास जाके ऐसे ही खड़े हैं और ऐसे बातें कर रहे हैं कि हम यहाँ रहने आए हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसा हम घूमने के लिए आए हैं, यहाँ से आए हैं, मतलब नॉर्मल 2 लोगों के बीच में बातें चल रही है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो ओनर होता है ढाबे का, वो पूछ लेता है कि आप यहाँ पे आए हो, आप कहाँ रुकने वाले हो? शिमला में। अच्छा, तो वहाँ पे कौन से होटल में रुक रहे हो आप? तो वो बताते हैं, होटल का नाम बताते हैं कि हम इस होटल में रुकने वाले हैं। तो वो बोलता है आप उस होटल में रुक रहे हो, तो आपको पता नहीं है क्या कुछ उसके बारे में? तो अक्षत के डैड बोलते हैं मतलब? तो वो बोलते हैं नहीं, मतलब काफ़ी अफवाहें हैं उस होटल के बारे में और मेरी मानो तो आप वहाँ मत रुको, मेरी मानो तो आप ऐसे ही दूसरा होटल ले लो। तो अक्षत के डैड को ऐसे ही मतलब मन में सोच रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि ये इन्होंने कमीशन ली हुई है किसी से, तब ये हमें उस होटल में रुकने की बजाय किसी और होटल में रुकने को बोल रहे हैं। तो अक्षत के डैड उन्हें मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि एक्चुअली हमने पहले ही बुक कर लिया होटल, तो हमें ना चाहते हुए भी वहीं जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम कोई बात नहीं आपके वहाँ चल लेते, जो आप बोल रहे हो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट अब हमने बुक कर लिया तो अब हम छोड़ नहीं सकते ना। तो वो जो ढाबे वाला होता है, ओनर होता है, वो बोलता है कि ठीक है, मतलब आपकी मर्ज़ी है, ऐसा भी कुछ नहीं है, आप इंजॉय करना अपनी जर्नी। तो ये बोल के वहाँ पे बात ख़त्म होती है। अक्षत सब ने खाना खा लिया होता है और चल पड़ते हैं अपने रास्ते की तरफ फिर से। तो रात का टाइम होता है, तब ये पहुँच जाते हैं होटल में। तो ये लेट नाइट में होटल में पहुँचते हैं और वहाँ पे इन्होंने 3 रूम्स बुक करे होते हैं, 109, 113 एंड 111। तो अक्षत जो होता है उसका रूम नंबर होता है 111 और उसके मॉम डैड का होता है 113 एंड अक्षत की बहन का रूम नंबर जो होता है वो होता है 109। तो सब आते हैं अपने अपने रूम में, जाते हैं, पूरा अनपैक करते हैं सब कुछ, पहले तो फ्रेशन अप होते हैं, उसका चेंज करते हैं एंड फिर आराम से बैठते हैं एक जगह। तो फिर उसके डैड यही बोलता है कि देखो बच्चों, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, तो अभी सो जाओ क्योंकि कल काफ़ी हेक्टिक होने वाला है डे। तो सुबह जल्दी जल्दी उठना है, नहाना धोना है और उसके बाद चलेंगे घूमने, ठीक है? तो ये सब कहते हैं हाँ सही है चलेंगे। तो ऐसी थोड़ी बहुत आधे घंटे इन सब में बात होती है बैठ के, जिसमें कि अक्षत नोटिस करता है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा चुप है। और अक्षत को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसकी बहन एक्चुअली जो उसका नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बोलना, हंसना, ये सब होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चुप है। तो अक्षत को लगता है कि ठीक है, दीदी एक्चुअली बहुत ट्रैवल करके आए हैं तो थक गई होगी, तो कोई बात नहीं, फिर सो जाते हैं। तो ऐसे करते हैं, फिर सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। तो अब रात के ना 3 साढ़े 3 बज रहे होते हैं कि अक्षत को प्यास लगती है और आगे मतलब उसके रूम में पानी नहीं होता। तो जो होटल वाले होते हैं उन्होंने बताया होता है कि जो नीचे वाला फ्लोर है, एक्चुअली नीचे वाले फ्लोर में उसकी बहन जो 109 है वो रूम होता है और जो बाकी 2 रूम होते हैं वो ऊपर वाले फ्लोर में होते हैं। तो अक्षत को जो ओनर होता है होटल का, वो बताता है कि नीचे वाटर कूलर है तो आप वहाँ से जाके भर लो। तो 3:30 बज रहे हैं और अक्षत चल पड़ता है नीचे वाटर बॉटल लेकर। तो जब वो जा रहा है ना, तो क्रॉस करता है 109 जो उसकी बहन का रूम होता है, उसे क्रॉस करता है और उसे ना रूम से कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई कुछ बोल रहा हो। तो अक्षत रुकता है,
अक्षत बोलता है दी अभी तक सोई नहीं क्या, और ये बड़बड़ा क्या रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो अक्षत बोलता है कोई बात नहीं। तो आगे जाता है और पानी भरता है। तो जब तक वो पानी भर रहा है ना, उसे ऐसा सुनाई दे रहा है कि जो बड़बड़ाने की जो आवाज़ है, उसकी दी की जो आवाज़ है, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब वो रूम से दूर जा रहा है अक्षत, बट उसको वॉल्यूम वैसी जोर से बढ़ रहा है और उसे बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि दी बोल क्या रही है। तो उसे लगता है कि शायद दी को कुछ ज़रूरत हो, या तो उसने देख लिया हो मुझे आता जाता तो पूछ रही हो क्या कुछ भी। तो अक्षत बोलता है एक बार मैं पूछ लेता हूँ। तो वो जाता है, वो अभी नॉक कर ही रहा होता है गेट को, क्यों देखता है गेट हल्का सा खुला होता है, खुद मतलब लॉक नहीं होता दी ने। तो अक्षत क्या करता है, गेट को पुश कर देता है और अंदर जाके देखता है कि दी क्या कर रही है। तो दी आ जाती है बाहर की, क्या हो गया। तो अक्षत बोलता है नहीं वो आप कुछ बड़बड़ा रहे थे क्या, अभी कुछ बोल रहे थे, आवाज़ आ रही थी। दी बोलती नहीं मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं तो आराम से लेटी हुई हूँ। तो दी बताती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, नई जगह है और ट्रैवलिंग से थक भी गए हैं, बट पता नहीं नींद नहीं आ रही मुझे, शायद नई जगह की वजह से ऐसा हो रहा है। अक्षत बोलता है कोई नहीं दी, आप काफ़ी टाइम हो गया, आप ट्राई करो सोने की, और हम भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह फिर जाना है, तो ऐसे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा अगर आप सोओगे नहीं तो। तो उसकी दी बोलती है हाँ ठीक है अक्षत चलो अब सो जाते हैं। तो अक्षत बोलता है ठीक है। तो अब दी ना जा रही है अपने बेड की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, उनका जो फेस है वो अक्षत जैसे देख रहे हैं तो उनकी तरफ दी की पीठ है और फेस आगे की साइड है। तो और जस्ट सामने ही एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। तो जब जा रही है और अक्षत ऐसे मिरर में देखता है तो उसे दिखता है कि दी के पीछे जस्ट एक शेडो है ब्लैक कलर की। तो अक्षत ऐसे एक देखता है, झलक में दिखती है उसे, तो फिर देखता है तो कुछ नहीं होता। तो अक्षत को बड़ा अजीब सा लगता है, उसे लगता है लेकिन कि ये वहम होगा मेरा, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है और बस ऐसे मुझे कुछ भी दिख रहा है, ऐसे थोड़ा ना कुछ भी ऐसा अजीब सा काला कलर का दी के पीछे होगा। तो अक्षत उस चीज़ को ऐसे बस अनदेखा कर देता है और वो बोलता है ठीक है दी मैं भी जाता हूँ, सो जाते हैं। और ये बोल के अक्षत अपने रूम में आकर सो जाता है। सो नेक्स्ट डे होता है। तो इन सब का जो प्लान होता है उस दिन ये होता है कि काली माता जी का मंदिर है, हम वहाँ पर जाएंगे। तो जब अगले दिन होता है सब तैयार व्यार होते हैं और जाने लगते हैं। तो पूरा ट्रैवल करा है और उस ट्रैवल टाइम में भी उसकी दी बहुत शांत सी है, अपने काम से काम रख रही है, चुपचाप बैठी हुई है, ये सब अपनी बातें कर रहे हैं। तो अक्षत ये चीज़ अब नोटिस कर रहा है कि क्या हो क्या गया दी, कोई ऐसे अजीब सी बिहेव कर रही है। तो अब वो काली माता के मंदिर पहुंचते हैं एंड सब एंटर कर रहे हैं, तीनों चले गए। तो दी ना अंदर नहीं जाती। तो अक्षत बोलता है क्या हो गया दी, चलो अंदर चलें। और उसके अक्षत के डैड भी बोलते हैं कि चलो क्या हुआ। तो वो बोलती है मेरी ना बहुत तबीयत सी ख़राब हो रही है, मेरा सर घूम रहा है और मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मुझे। तो वो सब बोलते हैं क्या हो गया मतलब अचानक से। तो बोलती है मैं ट्रैवल मुझे सूट नहीं कर रहा कुछ गाड़ी में और बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो एक काम करो आप लोग अंदर चले जाओ, मैं बस बाहर एक बड़ा सा पत्थर होता है, बोलती मैं उधर बैठ जाऊँगी। तो सब बोलते हैं कि अरे मतलब यहाँ तक आए हो, माता जी के दर्शन तो करो। तो वो ऐसे बता रही है कि नहीं मुझे ठीक नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा, बट वो भी बोल रहे हैं कि दर्शन कर लो, इतना क्या है 5 मिनट की बात है। तो ना एकदम से रूठ जाती है, मतलब एकदम से गुस्सा आ जाता है कि बोल रही हूँ ना मैं, मुझे नहीं लग रहा, सही समझ नहीं आ रहा क्या, बस मैं बैठ रही हूँ वहाँ पे और मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये बोल के उसकी थी खुद ही चले जाती है। सब शौक है कि अरे ये क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों। तो जब वो मुड़ के जा रही है अक्षत ने एक चीज़ नोटिस करता है कि दी की जो गर्दन के पीछे साइड होता है ना, ब्लैक कलर का निशान हो गया होता है, कुछ अजीब सा निशान होता है और वो ब्लैक कलर का होता है। तो अक्षत उसे नोटिस करता है और फिर अब दी गुस्सा है तो कुछ बोलता नहीं है और दी चले गई आगे और बैठ गई है। तो ये तीनों बोलते हैं कोई बात नहीं, उसे बैठे रहने दो, हम बस 5 मिनट में आ जाते हैं दर्शन करके। तो वही होता है, अक्षत अंदर जाता है, दर्शन करते हैं माता जी के, वापस आते हैं तो वहीं वो अक्षत की दी बैठी होती है। तो जाते हैं, फिर उससे मिलता है कि अब भाई कैसा लग रहा है। तो बोलती है हाँ थोड़ा ठीक है, चलो यहाँ से चलो, जल्दी चलो, सही है, मुझे 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 होटल में जाना है। तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है चल रहे हैं, चिल करो। तो बोलते हैं हाँ जल्दी चलो, ऐसे बोल के वो जल्दी ले जाती है अक्षत की दी और गाड़ी में सब बैठ जाते हैं वापस से। तो अब ये सब अपने वापस रूम में आ जाते हैं, फिर शाम होती है, खाना वाना खाते हैं, डिनर करते हैं एंड फिर रात हो जाती है, तो सब वापस सोने चले जाते हैं। तो वापस लेट नाइट जब हो गई है, रात के 1 या 2 बज रहे हैं, अक्षत सो रहा है कि उसे एकदम से आवाज़ सुनाई देती है कि कोई ना उसके गेट में लात मार रहा है जोर से, थम करके। तो अक्षत बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अरे ये मतलब कौन मार रहा है एकदम से लाते। बट अब जैसे लाते मार रहा है तो अब नहीं मार रहा, अब एकदम शांत हो चुका है। तो अक्षत को थोड़ी हिम्मत आती है कि यार एक बार देख लेता हूँ कौन था। तो जाता है, गेट खोलता है, देखता है तो उसकी दी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी होती है अक्षत के। तो अक्षत बोलता है दी क्या हो गया, एकदम से लाते क्यों मार रहे हो, सब सही है ना।
तो पता नहीं वो ऐसे फिर कुछ बड़बड़ाने लग रही है और अजीब सी भाषा कुछ बोल रही है। तो अक्षत को कुछ समझ नहीं आता, तो बोलता है क्या हो गया एकदम से, क्या हो गया आपको, ऐसे बोलता है कि तभी वो दी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अक्षत ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता, तो दौड़ के जाता है, वो अपने मॉम डैड को बुलाता है। तो वो भी सोए हुए हैं, तो पूरा खटखटा रहा है जोर से। मॉम डैड बाहर आते हैं, बोलते हैं क्या हो गया इतनी रात को, पागल हो गया क्या कर रहा है। तो अक्षत बताता है कि यहाँ जो दी है वो अजीब बिहेव कर रही है, 2 दिन से देखा नहीं क्या आपने, और देखो वो बेहोश हो गई है। तो वो सब सुन के मॉम डैड बड़े हैरान हो जाते हो, भाग के आते हैं कि कहाँ पे है दी। तो अक्षत देखता है कि दी है ही नहीं, जहाँ वो बेहोश पड़ी हुई थी वहाँ पे है ही नहीं। तो अक्षत बताता है कि यहीं तो थी, कहाँ गई। तो तभी उसके मॉम डैड बोलते हैं कि चलो नीचे। तो नीचे वाले फ्लोर में जाते हैं और 109 वाले रूम में जाके देखते हैं, तो वहाँ पर उसकी दी आराम से सो रही होती है। अब ये देख के अक्षत के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या टाइम है मजाक करने का, टाइम वाइम देखो थोड़ा, ये इतनी रात को पागल हो तुम। अक्षत बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, दी बड़े अजीब से बिहेव कर रही है और मैंने नोटिस करा है, आपने करा हो कि नहीं करा हो कुछ नहीं। तो वो वही बता रहे होते हैं कि अरे वो ट्रैवलिंग की वजह से हो जाता है लोगों को, पता नहीं है तुम्हें। तो अक्षत को ऐसे ही डांट लगा के मम्मी पापा चले जाते हैं और अक्षत वहाँ खड़ा है। और अक्षत देख रहा है दी के जो ब्लैक कलर का निशान है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले अगर छोटा सा था तो फैल चुका है पूरा। तो अक्षत को बहुत डर लगता है वो देख के कि ये क्या हो रहा है दी। तो जाता है फिर दी को उठाता है, दी दी दी। तो दी उठती है वापस से, बोलते पीछे आपका वो निशान है कुछ अजीब सा हो रहा है, वो ब्लैक कलर क्या है वो पूरा। तो वो ऐसे देख रही है और गुस्से में अक्षत को ऐसे देख रही है और कुछ बोल नहीं रही है। अक्षत बहुत ज़्यादा डर गया इस टाइम पे, एक तो रात, ऊपर से दी अजीब बिहेव कर रही है और एकदम ऐसे गुस्से में देख रही है कि आंखें पूरी लाल हो चुकी है उसकी अभी, ऊपर से ऐसे देख रही है। और अक्षत वहाँ से सीधा भाग भाग के अपने रूम में आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है क्योंकि। तो अक्षत वहाँ से भागता है और सीधा अपने रूम में आके रूम बंद करता है और सोने की ट्राई करता है। तो अब ऐसे करते करते 2-3 दिन और निकल जाते हैं और अब सेकेंड लास्ट डे आ जाता है। तो अब ना जो अक्षत की दी होती है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गई होती है, पहले जैसी बातें कर रही है, खुश है, सब कुछ है। तो जो सेकेंड लास्ट डे होता है उस दिन भी फिर ये लोग जाते हैं, पूरा बहुत जगह घूमते हैं, बहुत मतलब बहुत सही जाता है वो दिन, सब बढ़िया है, मज़े में है, मज़े मार रहे हैं और काफ़ी फ़न करते हैं। तो ये सब करके जब वो वापस आ जाते हैं फ्लैट में, फिर से अपने अपने रूम जाते हैं और फिर सोने लग जाते हैं। और अब रात के 1-2 बज रहे हैं कि अक्षत को ना नींद नहीं आ रही है। तो अक्षत सोचता है कि थोड़ा टहल लेता हूँ बाहर, तो थोड़ी नींद आ जाए मुझे, क्योंकि अभी तो कुछ आ नहीं रही। तो बाहर टहल रहा है। तो सोचता है एक बार दी को देख के आ जाता हूँ, क्योंकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि ये थोड़ा रात को अजीब बिहेव कर रही थी, तो एक बार देख लेता हूँ सही हुई है कि नहीं। तो अक्षत जाता है नीचे वाले फ्लोर में जाता है, तो वापस वो दरवाज़ा हल्का सा खुला होता है। तो अक्षत उस दरवाजे को जैसे ही पूरा खोलता है, जो अक्षत देखता है रूम के अंदर, वो देख के उसके होश उड़ जाते हैं। अक्षत देखता है कि जो उसकी दी है वो रात के 2 बजे नमाज़ पढ़ रही होती है। और ये देख के अक्षत मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अक्षत हिंदू है, पूरा परिवार हिंदू है, और नमाज का तो मतलब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं पढ़ी है, ना ही ऐसा पता है कि क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पता, और वो भी रात को। तो अक्षत ये सब देख के बहुत डरता है, वो गेट बंद करता है और भागते हुए वापस अपने रूम में आ जाता है। तो अब अक्षत को समझ नहीं आ रहा तो क्या करूँ। तो अक्षत जाके सीधा अपने घर वालों के पास जाता है और बताता है कि दी नीचे नमाज़ पढ़ रही है और बहुत 2 बज रहे हैं इस टाइम, नमाज़ पढ़ रही है और समझ नहीं आ रहा क्या कर रही है दी। अक्षत भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, तो उसे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊँ, लेकिन वो बस बोले जा रहा है जो भी उसके मुंह पे आ रहा है कि दी नमाज पढ़ रही है और वो ऐसे ऐसे। तो पहले अक्षत को शांत कराते हैं उसके घर वाले कि शांत हो, बैठ, पानी पी। तो फिर पानी वानी पिलाते हैं, सब कुछ कराते हैं आराम से। अक्षत पूरा पसीना पसीना हो गया होता है इस टाइम पे, तो पूरा पसीना पोंछती है उसकी मम्मी, और फिर बैठता है आराम से अक्षत, और फिर बोलता है अब बता सीन क्या है। तो अक्षत बताता है कि जो दी है, मैं अभी ऐसे टहल रहा था, मैं नीचे जाके देखा तो दी नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों क्या। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि देखा फिर तूने मजाक चालू कर दिया, कल तू बोल रहा था बेहोश हो गई है, अब बोल रहा है नमाज़ पढ़ रही है, तो ऐसे मजाक क्यों कर रहा है, क्या मिल रहा है तुझे रात के इतने करके, मत करना ऐसे। अक्षत को समझा रहे हैं उल्टा। तो अक्षत बोलता है आपको मेरे पे बिलीव नहीं है ना, तो एक काम करो, आप उसकी पीठ में जाके देखो, वो जो स्क्रैच है पूरा काला कलर का हो चुका है, जो इतना बड़ा गले में स्क्रैच है वो काफ़ी गहरा स्क्रैच लग रहा है। तो उसकी मॉम बोलती है रुक मैं देख के आती हूँ। तो मॉम जाती है, देखते हैं तो फिर से वो दी जो होती है वो सो रही होती है। मॉम आराम से जाती है और देखती है, और थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है उनके रूम में। तो अक्षत बोलते हैं देखा आपने। तो मॉम अब चुप है एकदम। तो अक्षत के डैड पूछते हैं कि क्या हो गया बताओ। तो वो बोलते हैं कि जो वो हमारी बेटी है उसके तो पूरी पीठ में काला रंग, पूरा पीठ काली हो चुकी है। तो ये सुन के अब ये सब बड़े अजीब इन्हें लगता है कि ये कैसे, कोई
अजीब टाइप की एलर्जी है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा इन्हें। और अक्षत बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ ना आपको कुछ अजीब बात है, आप मेरा बिलीव नहीं कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो पहले उसे शांत कराते, भाई तू रुक जा 2 मिनट, थोड़ा सा शांत हो जा, सोचने दे अभी क्या करें हम। तो उसके डैड और उसकी मॉम अब सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। तो सबसे पहले अक्षत के डैड अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं जो कि वहीं आसपास ही रहते थे। तो वो उन्हें पूरा समझाते हैं कि ऐसा ऐसा सीन है। तो वो जो उसके जो फ्रेंड होते हैं, अक्षत के डैड के जो फ्रेंड होते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं सुबह आता हूँ, फिर करते हैं इस चीज़ को हैंडल। तो वो कहते हैं ठीक है। तो कैसे कैसे करके ये सब पूरी सुबह होती है, कोई भी नहीं सोया होता, सब एकदम डरे हुए होते हैं कि आखिर क्या हो गया। तो उसके फ्रेंड आते हैं, वो बोलते हैं कि चलो हमें मंदिर जाना है, एक मैं आपको एक मंदिर ले जाता हूँ। तो ये चारों फिर चल पड़ते हैं उस मंदिर में। तो जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो अक्षत की बहन वापस वही मंदिर के अंदर नहीं जाऊँगी मैं बाहर बैठूँगी करती है। तो वो बाहर बैठी हुई है और ये तीनों अंदर गए हैं। और वहाँ पे एक्चुअली तीनों नहीं, चारों, क्योंकि अब साथ में फ्रेंड भी है अक्षत के डैड के। तो ये चारों अंदर गए और पंडित जी से बताते हैं, पूरा सीन बताते हैं कि यहाँ पे हम आए थे ऐसा ऐसा। तो पंडित जी ध्यान से देखते हैं उस लड़की को। पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारे जो बेटी है उसके अंदर एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा आत्माएं, और वो तुम्हारी बेटी की बॉडी में कब्ज़ा करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वो बताते हैं कि ये जो पूरा काम है ये मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, तो इसके लिए मैं आपको एक पता बताता हूँ, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और वो एक मौलवी जी का पता होता है। तो जब मौलवी जी आते हैं तो अक्षत के डैड पूरा समझाते हैं ये पूरा मतलब सीन है। तो मौलवी जी फिर देखते हैं उस लड़की को और देखते बता देते हैं कि आपकी बेटी के अंदर 3 जिन हैं। और ये सुन के पूरा परिवार डर जाता है एकदम कि जिन, वो भी 3 और हमारी बेटी के अंदर, तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता सबको। तो मौलवी जी बोलते हैं और ये जो जिन है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कुछ नाम होता है उनका भी, मारिद करके कुछ होता है जो अक्षत ने बताया था, बट अक्षत को भी अभी क्लियरली याद नहीं है। तो मतलब जिन में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जो बहुत पावरफुल होते हैं वो उस टाइप के जिन थे। तो मौलवी जी बताते हैं कि इन्हें एक्चुअली जो भी आपकी बेटी को सही करने में बहुत टाइम लगेगा। तो जब ये सुनते हैं कि काफ़ी टाइम लगेगा तो वो अक्षत के डैड बोलते हैं कि आप प्लीज़ इसे ठीक करें और हम हमारा जो स्टे है हम बढ़ा देंगे, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आप प्लीज़ इनको ठीक करें। तो मौलवी जी बोलते हैं ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें लेकर आओ। तो जो जो मंगाई होती है वो अक्षत और उसके डैड सब चीज़ें लेकर आते हैं, रखते हैं मौलवी जी के पास, और मौलवी जी बैठ जाते हैं। एंड वो कुछ तो अब पूरा जो प्रोसेस है वो करने लग जाते हैं, जिसमें कि मोस्टली अक्षत और उसके डैड को बाहर ही, मतलब सबको बाहर खड़ा होना होता था, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि बहुत ऐसी चीज़ें होगी जो तुम नहीं देख पाओगे। तो ऐसी चीज़ें 2 दिन तक चलती है, पूरे 2 दिन। और उसके बाद पंडित जी एक ताबीज़ बना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये ताबीज़ हमेशा इस लड़की के गले में बांधे रखना, जब तक ये है वो सेफ़ है। तो सब बहुत खुश होते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मतलब हमारी बेटी को बचा लिया। फिर वो पूछते हैं कि मौलवी जी एक सवाल पूछना था कि हमारी बेटी के अंदर ये सब आए कहाँ से और कैसे। तो जो मौलवी जी होते हैं वो ये बताते हैं कि ये एक्चुअली जब तुम उस होटल में गए थे ना, और जिस रूम में आपकी बेटी रुकी थी उस रूम में ये तीनों थे। और तो इसको कोइंसिडेंस कह दो या फिर ऐसा कह दो कि तो जब आपकी बेटी ने उस रूम में एंटर करा था तब उसके बाल खुले थे और उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया हुआ था। और ये जो 2 चीज़ें होती है ये जिनको अट्रैक्ट करती है, और इन जिनको आपकी लड़की को देखते ही प्यार हो गया था, और तभी वो आपकी मतलब बेटी की बॉडी को पूरा पोजेस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, हावी हो रहे थे। और ये सुन के ये सब बहुत डर जाते हैं कि मतलब ऑब्वियसली अपनी फैमिली मेम्बर के साथ किसी के भी साथ ऐसा होगा तो सब डर ही जाएंगे। बट मौलवी जी ये अश्योर करते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ठीक है और सब सही है, बस ये ताबीज़ मत उतारना। तो अक्षत और उसकी फैमिली बोलती है हाँ हम कभी कभी नहीं उतारेंगे, और ये बोल के अपनी बेटी को ले जाते हैं। तो जब ये लेकर जा रहे होते हैं तो फिर जैसे जैसे अपनी बेटी को रूम में लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो ये करते हैं 109 में कोई नहीं जाएगा, अक्षत खासकर बेटी तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो सब एक ही रूम में बैठे हुए हैं और पैकिंग तो इन्होंने कर ही ली होती है, क्योंकि जो सेकंड लास्ट डे होता है इन्होंने तभी पूरी पैकिंग कर ली होती है। तो बस बैग उठाना होता है। तो अक्षत चाहता है बैग उठाता है 109 से और जल्दी से गेट बंद करके भाग के अपने रूम में। ये सब बोलते हैं कि हमें भाई यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना, चलो अभी चलो। सब कार में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं घर की तरफ आ रहे होते हैं, तब इन्हें वापस वो ढाबा दिखता है। तो अक्षत के डैड बोलता है कि खाना है कुछ तो खा लेते हैं इसी ढाबे में। और उन्हें याद आता है कि जो ओनर था वो बोल रहा था हमें कि वहाँ मत जाना। तो वो बोलता है कि एक बार उससे बात भी कर लेता हूँ। तो आते हैं तो ढाबा नॉर्मली चल रहा है, वर्कर्स है। तो उसके डैड आके बोलते हैं कि अरे तो अपने ओनर को बुलाना जरा। तो वो बोलते हैं कौन सा ओनर? तो बोलता है अरे वो ओनर जो उस दिन था, तुम सब नहीं थे तो आया था, बात कर रहे थे हमारे साथ। तो बोलते
अजीब सा मुंह बनाते बोलते यहाँ कौन सी ओनर की बात कर रहे हो यार, आप ढंग से बताओगे। तो बताता है कि कोई ऐसा मोटा सा था, थोड़ी सी दाढ़ी थी, वो मुझे बोल रहा था कि कहीं ऐसी जगह मत जाना ये सब। तो नाम तो नहीं पता बट हाँ ऐसे ही था, मोटा सा था, थोड़ी सी दाढ़ी थी। ये सुन के सारे वर्कर डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है, जो इस ढाबे का ओनर है वो शहर में रहता है और वो यहाँ तो महीने भी क्या, साल में 1-2 बार आता है। और जबकि आप बात कर रहे हो ये कुछ 5-6 दिन पहले वो तो यहाँ थे ही नहीं। तो आप किसकी बात कर रहे हो? हमें लगता है किसी ने आपसे ऐसे ओनर बन के बात कर लिया और आपको ठग दिया है। ये सुन के वो बहुत शॉक्ड होता है, क्योंकि जो ओनर होता है वो लिटरली जो ओनर वाले रूम होता है वहीं से ऐसे बाहर आ रहा होता है और पूरी उसने बात करी होती है। बट अब ये सब कह रहे हैं कि वो तो ओनर कोई है ही नहीं यहाँ पर, वो तो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो तो शहर में है और आता ही नहीं हो, तो सालों में 1-2 बार आता है। तो अक्षत के डैड बोलते हैं तो फिर वो कौन था जिससे मैं बात कर रहा था? और ये मिस्ट्री अभी तक मिस्ट्री है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया। तो या ये थी आज की स्टोरी गाइस, कि कैसे एक नॉर्मल सी ट्रिप इनकी ज़िंदगी में मतलब इतना भूचाल लेकर आ गई थी। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।